मॉर्निंग 11:30 AM हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग है लेह में यहाँ पे। और अभी ये हाथ में कुछ मैंने सामान लिया हुआ है। इस थैले में कुछ कपड़े हैं जो हमें वॉशिंग के लिए देने, और इसमें अपना कुछ एसेंशियल। भाई गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी हुई है और हालात नासाज हैं इसके। एक्चुअली कल हम लोग लेट हो गए थे और सारे जो वॉशिंग स्टेशन थे वो बंद हो गए थे, तो आज देखेंगे इसको वॉश कराने के लिए। और भाई गाड़ी के अंदर की हालत देखो, पूरा कचरा बना हुआ है। पहला स्टॉप यहाँ पे हो गया हमारी परमिट्स को चेक करने के लिए, तो सामने पोस्ट बनाई हुई है इन्होंने। लो जी, हम लोग पहुँच गए हैं खारदुंगला टॉप पर। वो ग्रीनरी तो बढ़िया भैया, ऐसी बात नहीं है। पहाड़ चाहे सूखे पर लोगों ने वृक्षारोपण तो बहुत करा हुआ है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेह से हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग है। आज बड़े आराम से सो के उठे हैं। 4-5 दिनों की जो थकावट थी वो हम लोगों ने पूरी की। आराम से सो के उठे, फिर ब्रेकफास्ट बड़े आराम से हम लोगों ने किया। पहले हम लोग तीनों लोग प्लान कर रहे थे कि चलो आज लेह को लोकल एक्सप्लोर कर लेते हैं। सिंस हम लोग कई दिनों से हाई माउंटेन्स के ऊपर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो हाई एल्टीट्यूड वाला जो इशू है वो हमारा सेटल्ड है। देन वी डिसाइडेड कि भाई इतना हमारे पास टाइम है कि हम खारदुंगला जाके आ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं खारदुंगला के लिए और आपको अपनी जर्नी दिखाते हैं आज खारदुंगला पास की। चलिए शुरू करते हैं। तो जी रास्ते पे बढ़ चुके हैं हम खारदुंगला के, और जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि वी इनिशियली प्लान टू एक्सप्लोर द लोकल लेह, बट फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि चलो अब खारदुंगला हो आते हैं। वो इसलिए कि हम ये सोच रहे थे कि पहले आज हम लोकल एक्सप्लोर करके फिर हम खारदुंगला वाया खारदुंगला होते हुए नुब्रा की तरफ चले जाएं। बट अभी थोड़े से प्लान चेंजेस हुए हैं हमारे। हम लोग अब नुब्रा वैली नहीं करेंगे। हमारा प्लान पहले नुब्रा वैली की तरफ जाने का था, तो इसीलिए आज हम खारदुंगला की तरफ चल दिए हैं। कल यहाँ से हम एक दूसरा रूट लेंगे जो कल मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगा, नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी खारदुंगला की तरफ चढ़ाई तो कर रहे हैं, बट मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है सितंबर मंथ की वो बता रहा हूँ। हम 4-5 दिन हो गए हैं हमें चलते हुए, चाहे वो सच पास हो, वहाँ पे थोड़ा सा मौसम ठीक था, लेकिन चाहे वो सुराल बटोरी हो या फिर हम आगे बढ़ते हुए पादुम की तरफ आए जांसकार में, शिंकुला पास हो, हर जगह तेज चिलचिलाती हुई धूप हमें मिली है। कहीं पे भी ओवरकास्ट कंडीशंस नहीं थी। सितंबर का जो लेट हाफ है वो चल रहा है। जो नॉर्मली कंडीशंस होती हैं वहाँ पे वेदर कूल डाउन होना शुरू हो जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट स्पेल ऑफ स्नोफॉल आनी शुरू हो जाती हैं, और ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। और इस बार आप देखो सब कुछ सूखा पड़ा है यहाँ पे। टेम्परेचर वैसे तो 24 डिग्री है, बट हवा इतनी ठंडी नहीं चल रही है बाहर। लॉन्ड्री पे हमने आज कपड़े डाले, वो इसलिए भी डाले कि हम लोग गर्म कपड़े ज़्यादा लेके आए थे और ठंडे कपड़े कम थे। अब हमें ठंडे कपड़ों को लॉन्ड्री में देना पड़ा है, जस्ट बिकॉज कि हमें गर्म कपड़ों की इतनी ज़्यादा जरूरत पड़ नहीं रही है यहाँ पे। तो भाई ये अभी लेह सिटी को हम क्रॉस करते हुए निकल रहे हैं और खारदुंगला की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको अभी रास्ता दिखाता रहता हूँ और पहुँचते हैं खारदुंगला। यहाँ से 38 किलोमीटर पड़ता है, करीबन 1 घंटे का रास्ता है। रोड कंडीशंस काफ़ी अच्छी हो गई हैं। मेरी पहली विजिट जो वे बैक इन 2016 थी उसके कंपैरिजन में, तो रोड्स आर गुड। तो चलिए दिखाता हूँ आपको खारदुंगला की राइड। पहला स्टॉप यहाँ पे हो गया हमारी परमिट्स को चेक करने के लिए, तो सामने पोस्ट बनाई हुई है इन्होंने। तो इनको अभी मोहित दिखाने गए हैं अपने जो हमने परमिट्स लिए हैं। वो ग्रीनरी तो बढ़िया भैया, ऐसी बात नहीं है। पहाड़ चाहे सूखे पर लोगों ने वृक्षारोपण तो बहुत करा हुआ है। बर्फ नहीं मिली, इस चीज का मलाल रहेगा। शायद से मई जून में फिर आना पड़ेगा। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं भाई। अभी साउथ पुलू को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, और ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि रोड की विड्थ देखिए आप। रोड पूरा इन्होंने पहले पक्का बनाया हुआ था। हमारी पिछली खारदुंगला विजिट्स पे पूरा रोड ये नीचे वाला तो पूरा पक्का ही होता था, ऊपर भी मेंटेनेंस चलती रहती थी। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे ये किया है कि अब इसको वाइड भी करना शुरू कर दिया। आप विड्थ देखिए पूरे रोड की कितनी है। सो डेवलपमेंट इज ऑल अराउंड, बट अब हमें दुख इस बात का हो रहा है कि पूरा सूखा पड़ा हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल कोई भी ठंडा मौसम तो नहीं है बिल्कुल भी। अब खारदुंगला में ऊपर जाके थोड़ा सा आपको ठंडी हवा जरूर दिखेगी, बट आई डोंट थिंक मैं आप लोगों को स्नो दिखा पाऊंगा ऊपर कि वहाँ पे स्नो हमें मिलने वाली है, क्योंकि हर जगह दूर दूर तक सूखे पहाड़ हमें दिख रहे हैं।
एक और चीज़ भी है कि हमें ना कोई भी यहाँ पे आता हुआ नहीं दिखा भी टूरिस्ट। एक बाइक ज़रूर थी और इसके अलावा कोई टूरिस्ट नहीं दिखा। कल हम रात को मॉल रोड पे थे, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा वो तिब्बतन डांस को, तो वहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। लोकल लोग ही थे वहाँ पे मोस्टली, और इक्का दुक्का बस टूरिस्ट थे। तो पता नहीं इस बार या तो टूरिस्ट कम है या हमारी टाइमिंग थोड़ा गलत हो सकती है। अब मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। नॉर्मली सितंबर मंथ को ऑफ सीजन बोला जाता है, लेकिन सितंबर भी काफ़ी मोमेंटम गेन कर रहा है पिछले कुछ टाइम से जो टूरिस्ट के लिए। बट हमें ऐसा कुछ फील हुआ नहीं, क्योंकि कोई टूरिस्ट हमें लेह में ज़्यादा नहीं दिखा, और इस खारदुंगला वाला जो रोड है उस पर भी जाते हुए हमें कोई टूरिस्ट अभी मिला नहीं है। लेट्स सी, कुछ लोग मिले ऊपर जब हम टॉप पे पहुँचे। साउथ पुल की चेक पोस्ट पे अभी पहुँच गए हैं। भाई कार ये खड़ी हुई है सामने, उधर वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स हमें चेक कराने हैं जो परमिट्स हैं, और नीचे एक छोटा सा कैंटीन बनाया हुआ है लोगों के कुछ खाने पीने के लिए, उधर वॉशरूम्स बने हुए हैं। बट यार थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक हो रहे हैं। अगर मैं सामने वाले पहाड़ों की भी बात करूं, वो किसी भी सीज़न में हम आए, चाहे वो मई जून है या सितंबर है, वो भरे रहते थे स्नो से। और अगर रहता था खारदुंगला पे भी, अगर स्नोफॉल नहीं होता था तो आसपास के जो माउंटेन्स हैं उन पे स्नो रहता था। बट इस बार तो बिल्कुल ही सूखा है। तो भाई ग्लोबल वार्मिंग इज़ रियल। वॉइस में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आप लोगों को फील हो सकता है, क्योंकि विंड नॉइज़ है और मैं माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ। हमारे डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ चेक करा दिए हैं चेक पॉइंट पे। बस थोड़ा सा भी ये लोग वॉशरूम यूज़ करने गए, यहाँ से निकल रहे हैं खारदुंगला की तरफ। इस बार जो शॉकिंग है बिल्कुल हमारे लिए, टेम्परेचर बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेडली ड्राई है। विंड जो है वो ठंडी है, 17 डिग्री टेम्परेचर अभी साउथ पुलू पे है, और जैसे ही खारदुंगला पे जाएंगे तो वहाँ पे भी हमें टेम्परेचर और लो होने वाला है। बट इतना ड्राई हमने अपनी पिछली सितंबर विजिट पे भी नहीं देखा था यहाँ का। तो आई थिंक ग्लोबल वार्मिंग का असर तो ज़रूर है यहाँ पे। और दूसरा, टूरिस्ट भी अभी हमें कम दिख रहे हैं। इवन कल भी हमें कम दिखे, इस रास्ते पे कम दिख रहे हैं। एक अच्छी डेवलपमेंट ये है कि जो रोड है वो बहुत ज़्यादा वाइड कर दिए हैं इन्होंने खारदुंगला के। पहले पक्का कर दिया था, अब उसको वाइड भी कर दिया है इन्होंने। तो आई थिंक उसको जब डामर बिछाएंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्मूथ रोड। अभी भी हमारी कार 45-50 की स्पीड से चली है, तो इट्स गुड। अभी हमें फर्दर 25-30 मिनट लगेंगे खारदुंगला टॉप पे। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, आपको मिलता हूँ खारदुंगला टॉप पे। हम लोग पहुँच गए हैं खारदुंगला टॉप पर। 4G नेटवर्क एट खारदुंगला, and look at this, SBI ATM at खारदुंगला। 18,300 500 I have to check, ये बार बार बदलते रहते हैं इसका हाइट। और इधर गोम्पा, हम कई बार गए हैं ऊपर, बर्फ़ भरा होता है, पूरा स्नो भरा होता है, बड़ी मुश्किल से चढ़ते हैं, सूखा पड़ा हुआ है बिल्कुल। सारे पहाड़ जो पूरा स्नो से ढका हुआ होता है, एवरीथिंग इज़ लाइक डस्टी, स्टोन्स एवरीवेयर। एक चीज़ तो अच्छी लगी कि कुछ अभी यहाँ पे आए हुए हैं टूरिस्ट्स, तो कुछ बाइकर्स हमें यहाँ मिल गए हैं और कुछ गाड़ियाँ यहाँ आई हुई हैं। तो भाई यहाँ पे अच्छा लगा कि अभी भी लोग आ रहे हैं और यहाँ पे फोटोग्राफिंग चल रही है लोगों की। अपनी वाइट नाइट बिल्कुल यहाँ आके हमने लगा दिया आराम से। थोड़ा सा फोटोग्राफी कराएंगे अब यहाँ पे, एंड क्योंकि अभी यहाँ पे ना 12 डिग्री का टेम्परेचर है। ओवर कॉन्फिडेंस में मैं जैकेट अपने होटल के रूम पे छोड़ा है, और बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब 10 से 11 डिग्री का टेम्परेचर है और बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है। क्लियर स्काइज है, सन बिल्कुल क्लियर है, बट टेम्परेचर लो है। हाइट का बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है। और सामने एक यहाँ पे ना इन्होंने व्यू पॉइंट भी बना दिया है, वो देखिए जो सामने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ व्यू पॉइंट है, लोग फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। एक क्योंकि यहाँ ज़्यादा भीड़ लगती थी इसमें, तो उधर भी उन्होंने खारदुंगला टॉप को माइलस्टोन बना दिया फोटोग्राफी के लिए। ये आर्मी का सेटअप है। तो भाई देखो कितना डस्ट उठ रहा है खारदुंगला टॉप के ऊपर। अभी नमन पहुँच गया फोटोग्राफी के लिए, तो चलते हैं हम भी अपनी फ़ोटोग्राफी कराते हैं और चाय वाय पी के फिर यहाँ से वापसी करेंगे लेह की तरफ। हो सकता है हम लोग लेह पैलेस जाएं अभी यहाँ से। चाय दे दे बिलाल। सो मेरे लिए आप कर लो लद्दाखी रोस्टेड बाले सूप एंड एक वेज रोल, ठीक है।
बाकी तुम देख लो क्या खाना है तुम्हें, मैं मैगी नहीं खाने वाला मैगी, 3 मैगी ले रहे हैं आधी आधी हरी मिर्च के साथ। 1.5 राइट। राइट, क्रिस्पी एकदम, हाँ। करारी अच्छा करारी मैगी। करारी मैगी, करारी इन द सेंस कि उसकी जो मिर्च डलेगी ना वो करारानेस लगेगी। चाय लेंगे, आपका सूप, एक रोल, और डन है बस। डन है जी। दोपहर के भी 4 बजे हुए हैं और हम लोग अपनी गाड़ी को ले आए हैं कार वॉश कराने के लिए। एक बार सोच रहे थे कि ले पैलेस चले जाएं, बट ले पैलेस का जो टाइमिंग है वो मैक्सिमम 5 बजे तक आप एंट्री ले सकते हैं वहाँ पे, और अगर वहाँ जाते तो हम लोग यहाँ नहीं आ पाते, और ये कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे लिए क्योंकि कार बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। ट्रिप अभी काफ़ी दिनों की बची हुई है, लेकिन अगर मैं बाहर से अंदर से देखूँगा तो अंदर की हालत अगर देखें तो बिल्कुल जंकयार्ड बनी हुई है। इसीलिए इसको अभी क्लीन कराना जरूरी था कल के लिए, क्योंकि कल हम एक बड़ी लंबी जर्नी पे निकलने वाले हैं मॉर्निंग में। अभी इसको यहाँ से क्लीन कराते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं वापस अपने होटल की तरफ। लोग 4 बजे कार वॉश कराने के लिए यहाँ आए थे और अभी ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं, 6 बजने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए आज गाड़ी को साफ़ कराना। ये भैया भी मेरे को आके बोलते कि भैया जब से गाड़ी ली है वॉश नहीं कराया अभी तक, तो इसको क्लीन तो करा लिए और अब यहाँ से बस अपने होटल की तरफ जाएंगे और आराम करने का प्लान है। तो भाई एक बार ये रेडी हो जाए फिर आपसे मिलता हूँ। शाम के 7 बज चुके हैं एंड यू डोंट बिलीव हमारी गाड़ी को 2.5 घंटे लगे साफ़ होने में और 4 लोगों ने मिलकर साफ़ किया। ये इतना इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। गाड़ी में हम सांस ले रहे थे तो मिट्टी आ रही थी मुँह में, तो वो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया था हमें क्लीन कराने के लिए। इस वजह से ले पैलेस नहीं जा पाए, बट अब कल ले में नहीं रुकेंगे, यहाँ से एक लंबी जर्नी शुरू करने वाले हैं जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताने वाला हूँ। अभी हमने पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और कुछ खाने के लिए जा रहे हैं अभी। तो चलिए जाता हूँ, आपसे मिलता हूँ जहाँ कुछ खाने के लिए बैठते हैं। जो जी दिल्ली से कुछ जाना पहचाना मिलता हुआ नाम मिल गया, यहीं आ गए हैं खाने के लिए। ये गोलगप्पे खाएंगे पहले। हमारी शूटिंग तो जी नथु स्वीट्स पे आने का हमारा मकसद ये था कि कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था 3-4 दिन से तीनों लोगों का। तो आके यहाँ हमने गोलगप्पे की प्लेट्स ऑर्डर की और वो खा के अब हम वापस जाएंगे होटल की तरफ। वहाँ से फ़ोन आ गया था हमारा कि भाई बुफे रेडी है। तो खाना हम लोगों ने यहाँ नहीं खाया है। जो आज का दिन था हमारा इनिशियली प्लान खारदुंगला जाने का नहीं था, लेह को लोकल एक्सप्लोर करना चाहते थे। इसके अलावा भी हमारा ये प्लान था कि हम जाएँ नुब्रा वैली की तरफ और आगे फर्दर सियाचिन बेस कैंप है, लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हमें वो दोनों जगहों के जो प्लान्स हैं वो कैंसिल करने पड़ रहे हैं। एंड कल हम ट्रिप यहाँ से शुरू करने वाले हैं, थोड़ी लंबी डिफरेंट ट्रिप, क्योंकि मैं पिछले 3-4 सीजन्स में उस रूट को मैंने फॉलो नहीं किया था। कल हम यहाँ से वाया चांगला पास पैंगोंग लेक जाएंगे और उसके बाद हम वहाँ से हानले की तरफ जाएंगे। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, और आपको अच्छा लगा हो तो जरूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। कोई भी फीडबैक है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, हम उसके ऊपर जरूर काम करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।